खबर बस्ती से है, जहां पर हत्या के मामले में 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अधिवक्ता चंद्रशेखर हत्याकांड के फरार 2 अभियुक्तों को थाना हर्रैया पुलिस और स्वाट टीम सर्विलांस टीम की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए, गत दिनांक 25 जनवरी 2025 को थाना हर्रैया के अंतर्गत एक अधिवक्ता का अपहरण करके स्कॉर्पियो सवारों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल थाना हर्रैया पर मुकदमा प्राप्त संख्या 20/25 पंजीकृत किया गया था, जो कि सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके पुलिस उसमें टीमें बनाकर विवेचना और मुलजिमों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। 2 अभियुक्तों को इसमें पहले जेल भेजा जा चुका है। आज इसी क्रम में थाना हर्रैया के एक डांगी मोड़ से 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें एक का नाम संदीप यादव उर्फ मोनू पुत्र जगदीश यादव और दूसरा अनुराग यादव उर्फ राघवेल, इसके पिता का नाम समयदीन है। ये 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो थी, उसको बरामद किया गया है। 2 डंडे जिससे उन्होंने घटना कारित की थी, उसकी भी बरामदगी की गई है और नियमानुसार उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस संबंध में हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और एक अन्य अभियुक्त जो अभी वांछित चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। इन लोगों ने क्या कुछ वजह बताई हत्या की? हत्या का जो मोटिव इनका सामने आया, उसमें 2 बातें निकल कर आई। एक इनका आपसी पारिवारिक संबंध है। जो मृतक थे, जो अधिवक्ता चंद्रशेखर जी थे, उनकी बहन की जहाँ शादी हुई थी, उन्हीं के परिवार से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें एक इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर भरण-पोषण का मुकदमा भी माननीय न्यायालय में चल रहा है। दूसरा, इनका कुछ प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट है, जिनमें इनका ज़मीनी विवाद भी है। तो इस पारिवारिक और ज़मीनी विवाद को लेकर जो इनके पूर्व रंजिश थी, इनके इस रंजिश के तहत ही इन्होंने घटना को अंजाम दिया। सर, स्कॉर्पियो किसके नाम पे था और अभी कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है? अभी एक अभियुक्त आदित्य यादव की इसमें गिरफ्तारी बची है और ये स्कॉर्पियो जो ब्लैक रंग की थी, जिसका नंबर यूपी 32 PR 1404 था। ये गाड़ी रंजीत, जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त था, जिसे पूर्व में जेल भेजा जा चुका है, ये उसके नाम पर थी। और इस स्कॉर्पियो का प्रयोग जो इस घटना में शामिल संदीप यादव है, जो उसका भतीजा लगता है, जो अभियुक्त पूर्व में रंजीत जेल गया है, ये उसका भतीजा है और ये निरंतर इस गाड़ी को चलाता था और इसका इस्तेमाल करता था। घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले इनको गाड़ी से फेंका गया, फिर गाड़ी चढ़ाई गई स्कॉर्पियो, तो उसमें क्या कुछ सच्चाई निकल के आई है? जैसा कि हमारी पूछताछ में तथ्य आया और इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने कप्तानगंज और हर्रैया की सीमा पर बेलघाट रोड है, जो घटना स्थल हर्रैया में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने जो मृतक थे उनको उठाया और मारते-पीटते हुए उनको ले आए। चूँकि तत्काल पुलिस को सूचना हुई, पुलिस की टीमें वो लगातार घेराबंदी करने लगी। इससे हड़बड़ा कर ये उनकी हत्या करके और उनकी डेड बॉडी ये वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में मूड़ घाट के आगे सड़क पर छोड़कर और उस तरीके से फेंक कर भाग निकले। या इन्होंने दोबारा, जैसा कि बताया, कि गाड़ी को मोड़कर और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी तरीके से उसकी डेथ हो जाए, एक नृशंस तरीके से उसको गाड़ी से भी कुचलने का प्रयास किया। ठीक सर, थैंक यू। में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो कि साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। हमारी सर्विलांस टीमें, स्वाट टीमें, थाना हर्रैया की पुलिस टीम, जिन्होंने आज ये गिरफ्तारी की है, लगातार इस पर काम कर रही हैं। जो भी इसमें संलिप्त हैं, जो भी इसके दोषी हैं, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस उनको जल्द ही न्यायिक कार्रवाई की तैयारी सर, चर्चा में है कि कुछ वकील भी इसमें शामिल हैं, उनकी क्या रोल है? उस पर क्या जाती है? इसमें पूर्व में एक व्यक्ति जिसे जेल भेजा गया था, जिसका नाम विनय है, शोभित और विनय है। ये वकालत कर रहा था, ऐसी जानकारी आई। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अपराध का किसी के पेशे से कोई संबंध नहीं होता है। किसी का अपराध उसके प्रोफेशन से अलग होता है और अपराध एक मानसिकता है, एक प्रवृत्ति है, जिसके तहत कारित किया है। और आपराधिक मानसिकता को हम न्याय के दायरे में लाकर और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ठीक सर, थैंक यू। सर, मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर ग्राम पंचायत सेमरी तिनवारी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2016-2017 की प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर
सूची 166 सन 2021 से 2024 तक ग्रामीण सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक मित्र, पंचायत मित्र और इन सभी ने मिलकर फर्जी प्रस्ताव कर बिना घर जांच के अपात्रों से मोटी रकम कमीशन के बल पर आवास वितरण किए। जिन व्यक्तियों के ट्रैक्टर, 2 मंजिल पक्का मकान, 4 पहिया वाहन, जमींदार आय से अधिक वाले लोगों को दिए गए, जिनमें कुछ आवास अधूरे हैं, कुछ बने हुए हैं। धन निकासी भी हो चुकी है। कुछ आवास दूसरे ग्राम वसीनापुर में खाली प्लाट में बनाए दिए गए हैं। साथ ही एक व्यक्ति कमीशन लेते हुए नेट मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया। इस मामले के तहत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया था। ग्रामीणों की मांग है कि समिति गठित कर दूसरे विभाग अधिकारी कार्रवाई करें। ये क्या नाम है आपका? राम मिलन प्रजापति सैमरी। कहाँ के रहने वाले? सैमरी। आज आप कहाँ आए थे? क्या शिकायत लेके आए थे आप? ये लेके आए थे कि हमारा आवास आया, हमारे आवास में 20-20 हज़ार रुपये दलालों द्वारा लिया गया। किसने लिया? प्रधान जी। उसके लिए कोई मतलब उसका वंचित नहीं मिल रहा कि पैसा क्यों नहीं हमारा वापस हो रहा। इसके लिए हम परेशान डीएम साहब के पास आए, मुलाकात नहीं हुई। तो किससे मुलाकात हुई है? एडीएम साहब से। क्या बोले एडीएम साहब? एडीएम बोले कि इसको नोटिस ऐसा कुछ करके मंगवा के भेजो तो हम सुनाई करेंगे। तो कितने लोग हैं आप लोग शिकायत करता आए हैं? 18 आदमी। 18 लोग आए हैं। सबको आवास की समस्या है। कितना पैसा मांगेंगे? 20,000 रुपये दिया गया हमसे। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सब कुछ है। वीडियो आपके पास मौजूद है? क्या नाम है आपका? राम मिलन। ये क्या नाम है आपका? राम मिलन। ये क्या नाम? नर्मदा जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा नेमावर के नागर घाट पर निर्झरणी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव का शुभारंभ विधायक ने मां नर्मदा और मां सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों का पुष्पमाला से आत्मीय स्वागत किया। जिस अवसर पर संस्कृति विभाग के लोग भी उपस्थित रहे। खबर बुलंदशहर से है, जहां वैश्विक पर्यावरण परिदृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर एडिटेड पुस्तक का विमोचन अलीगढ़ के प्रोफेसर लॉरी आजाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रावती, यजुवेंद्र कुमार आदि सभी शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। लखनऊ के दुबग्गा काकोरी पारा में इन दिनों लकड़ी काटने का काम जोरों पर है। इस अवैध काटन पर वन विभाग रोक नहीं लगा पा रहा है। काकोरी कोतवाली क्षेत्र में हरे भरे आम के पेड़ों पर दबंग ठेकेदारों ने रातों रात आरा चलाया और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और वन विभाग को भनक भी नहीं पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप, क्षेत्रीय वन विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ठेकेदारों ने रातों रात 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ काट डाले। खबर जालौन से है, जहां नकली नोट बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पकड़े गए लोगों से 200 और 500 के नकली नोटों की करेंसी सहित नोट बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। नकली नोटों को अलग अलग जनपदों में खपाने का काम किया जाता था। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। करेंसी बरामद हुई है, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कितने लोग शामिल, किस तरीके के थे? अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत थानाध्यक्ष कुठौंद और एसओजी प्रभारी जालौन द्वारा कुठौंद क्षेत्र में अपराधियों के धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही थी। तभी एक सूचना मिली कि राहुल निषाद नाम का व्यक्ति है जो नकली करेंसी चलाने का प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर उसे पकड़ा गया। उसके पास कुछ नकली करेंसी बरामद हुई। जब पूछताछ की गई मौके पर ही, तो उसने बताया कि करेंसी इसको मोहित निषाद जो औरैया का रहने वाला है उससे प्राप्त हुई है। उसको पकड़ा गया। फिर वो चेन बताता गया। इस चेन में क्रमशः हरबीर, पुरुषोत्तम और योगेश, अंतिम व्यक्ति योगेश था जिससे इसको करेंसी प्राप्त हुई। इसको जनपद मथुरा से गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की गई
तो इसने बताया कि ये करेंसी ये कृष्णा और सचिन जो करेंसी छापते हैं उनसे प्राप्त किया है और कम दामों पर नीचे अपनी चेन को सप्लाई करता है। योगेश की गिरफ्तारी से उसके पास नोट छापने के प्रिंटर जो बहुत उच्च गुणवत्ता के हैं, हाई क्वालिटी के हैं, जिससे निकले हुए नोट जैसा आपने विजुअल में भी बनाया देखा, बहुत ही उच्च गुणवत्ता के हैं, उनको पहचानना मुश्किल है। उससे छपाई करता है, कृष्णा उसके साथ रहता है और फिर नीचे योगेश, पुरुषोत्तम, हरबीर और मोहित, राहुल, ये चेन है जो इस नोटों को नीचे खपाती है। जो बीच का फ़ायदा है, कम पैसे में नोट ये सचिन से प्राप्त करते थे, योगेश से प्राप्त करते थे और बराबर पैसे में ये भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स में चलाते थे। इनका ज़्यादा जो कार्य करने का क्षेत्र था वो जनपद जालौन था, औरैया, मथुरा, इटावा और आसपास के जो ज़िले थे वहाँ ये इस नोट को चलाते थे। टीम ने चूँकि पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया है लगभग छापने से लेकर खपाने तक, अब इसमें जो हमारी अग्रिम विवेचना जारी है वो इस बात की जारी है कि सचिन और कृष्णा ने ये तकनीकी कहाँ से सीखी उसके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। आगे जैसे भी कोई कनेक्शन इसका मिल रहा है विवेचना से आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया जाए। सर इन लोगों को प्राप्त हुई है, अब कितने नोट हैं कैसे? कुल जो बरामदगी है 55,350 जो 200, 100 और 50 के डिनोमिनेशन में है। 7 मोबाइल फ़ोन है, प्रिंटर है और जो सफ़ेद कागज़ जिस पे करेंसी प्रिंट की जाती है वो बरामद हुआ। सर कुछ पता चला कितनी करेंसी लोगों ने अभी तक छापी है, कितनी खपाई है? देखिए अभी चूँकि हम लोग मूवमेंट में ही रहे, लोगों का धरपकड़ बरामदगी करते रहे, इस विषय में अभी बहुत गहराई से विवेचना नहीं हो पाई है। इन्होंने जैसा बताया कि वर्ष 2019 से ये काम शुरू किया था और धीरे धीरे 5 वर्ष हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन लोगों ने ठीक ठाक अमाउंट करेंसी की खपाई है। सर इन लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है या किस तरह कितने? देखिए 2 इसमें तो खिलाड़ी हैं, सचिन और कृष्णा चौधरी स्टेट लेवल पे खेले हैं और बाकी का एजुकेशन इंटर बीए इस तरीके से है और सभी की जो उम्र है वो मैक्सिमम 28 वर्ष है हरबीर की और मिनिमम 20 वर्ष है राहुल निषाद की। इसी बीच में ये सभी लड़के हैं। इन पैसों से ये अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए ये चोरी छुपे ये करते थे। सर ये सारे नोट छापते थे या कुछ स्पेशल करेंसी? सिर्फ 200 का डिनोमिनेशन था, 100 के दोनों नोट नए और पुराने जो दोनों तरीके के हैं वो छापते थे और 50 के नए और पुराने, बस यही 3 डिनोमिनेशन में ये नोट छापते थे। अभी तक सर कितने खपा चुके हैं यहाँ पर? पूछो भाई साहब।